वेर इज़ दैट पेन यार। हेलो नमस्कार। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में लेकर के मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट various things, and we have been already started manufacturing industry on the basis of raw material. We have studied and we have also started the manufacturing industry on the basis of mineral based industry. And in that mineral based study in industries, we have started iron and steel industry. Okay, let me tell you some basic facts about industries. The thing which we have left in the last lectures, the first one was, it is basic, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, the things which are I'm going to tell you, these are the basic facts which will come in your objective multiple choice questions. Like the first cotton mill, which is established in India, it is in 1854, especially in Badauch presidency. Badauch in बॉम्बे प्रेसिडेंसी। पहले इसका नाम बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। तो सबसे पहली जो आपको कहते हैं कॉटन मिल स्टैब्लिश की गई बड़ौच में 1854 में, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कॉटन मिल, ये वही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसमें इंडिया इंडिपेंडेंट है। द फर्स्ट जूट मिल, फर्स्ट जूट मिल, जो पहली जूट मिल है, ये आपकी स्टैब्लिश हुई है रिसरा में। याद रखिएगा, ये रिसरा एक ऐसा एरिया है जो WB में है। WB मतलब वेस्ट बंगाल में है। और पहली जो आई है ये है आपकी 1856 आई थिंक। ऑल राइट। फिर हमने जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में जो हमने सुना है, तो मैं आपको बेसिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सबसे पहले इसको हम बोलेंगे बेसिक इंडस्ट्री। उसे बेसिक इंडस्ट्री इसलिए बोलेंगे क्योंकि आप ये समझ लीजिएगा कि ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बलबूते पर सारी इंडस्ट्रीज़ खड़ी हैं, है ना। और एज अ रॉ मटेरियल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए है, और आप कह सकते हैं ये की इंडस्ट्री है क्योंकि लगभग सारी इंडस्ट्रीज इसी इंडस्ट्री से मिलती हैं। ये इंडस्ट्री इंडिया, इसमें आप कह सकते हैं 4th रैंक है स्टील प्रोड्यूसर्स के मामले में। ठीक है, 4th रैंक है इन स्टील प्रोड्यूसर्स। और अगर आप स्पंज आयरन के बेसिस पे देखेंगे, स्पंज आयरन की बेसिस पे देखेंगे, तो इट विल इन 2nd रैंक। सबसे एक और ये इसमें बेहतरीन तथ्य जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, ये भारत में सबसे ज़्यादा इसको एक्सपोर्ट किया जाता है टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। इसीलिए समस्या इसमें आती है कि हम फॉरेन एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा स्टील जो है, स्पंज आयरन स्पेशली हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो द थिंग विच वी आर लैगिंग बिहाइंड इज दैट ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, है ना। एक और चीज़ इसमें जो ध्यान देने वाली बात है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के पीछे, इंडिया में इसका प्रोडक्शन थोड़ा सा पीछे क्यों चल रहा है और क्या चीज़ें हैं। एक तो आप कह सकते हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा पावर सप्लाई, लेस पावर सप्लाई, थोड़ा पावर सप्लाई की भी दिक्कत इंडिया में है ऐसे इंडस्ट्रीज में। ठीक है। आउटडेटेड मेथड, पुराने मेथड्स के तरीके से प्रोडक्शन किया जा रहा है। और यू नो व्हाट, स्टिफ कंपटीशन देख पा रहे हैं। स्टिफ कंपटीशन है किसके रिगार्डिंग, जब आप अदर नेशंस के रिगार्डिंग देखेंगे तो स्टिफ कंपटीशन देखने को मिलता है ना। दूसरा एक जो बेसिक फैक्ट मैं आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा, स्टिफ कॉम्पिटिशन्स के अलावा, हाँ, इसमें समस्या जो आ रही है तो कोकिंग कोल की समस्या आ रही है, क्योंकि कोकिंग कोल जो है इंडिया में नहीं मिलता, ये इसको इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है।
और दूसरी बात, स्पेशली छोटा नागपुर का प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू में ये सारी इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं। कुछ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाहूँगा। सालेम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तमिलनाडु, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़, जमशेदपुर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ओके, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दुर्गापुर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल, ठीक है, राउरकेला उड़ीसा। तो ये इन सब स्टील इंडस्ट्री के बारे में जानिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ओके। दूसरी बात करते हैं आपकी एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, ठीक है। दूसरा मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक है। जल्दी जल्दी थोड़े सारे इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर देते हैं। पहले तो ये मैं बता दूं, इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट, दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, ओके। पहली बात तो ये लाइट वेटेड है, ओके, बहुत हल्का है, लाइट वेटेड, कोरोजन देखने को नहीं मिलता इसमें, ठीक है, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, गुड कंडक्टर। एक और बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, ओके, यूज़ किया जाता है यूटेंसिल्स बनाने के लिए, ठीक है, यूटेंसिल्स एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को ये एक रिप्लेसमेंट की तरह देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए एक रिप्लेसमेंट है, ठीक है, ओके। तो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू नो स्पेशली इन द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ओके, एंड इट इज़ बेसिकली स्पेशली, देखिए आयरन जो आप बात करते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री का, तो बॉक्साइट ये ओर है, इससे आप एल्यूमिनियम बनाते हैं, और जनरली ये कंसंट्रेटेड कहाँ पर है, उड़ीसा पर है, WB वेस्ट बंगाल पे है, और MP में आप कह सकते हैं, राजस्थान में भी आप थोड़ा सा कह सकते हैं, ओके, राजस्थान में भी ये है। तो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू नो अबाउट एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, ओके। नाउ द नेक्स्ट बिग, दैट इज आवर केमिकल इंडस्ट्री, ओके, एंड दीज आर द थिंग्स। केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में जब हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। केमिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो सॉरी, दिस इज़ योर केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री ये थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया एंड 12th इन द वर्ल्ड, ठीक है, ओके। 3% GDP में भी इसका कंट्रीब्यूशन है केमिकल इंडस्ट्री का, ठीक है। इसमें आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों केमिकल्स देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड्स जिसे आप कह सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, HCl's, ठीक है, दोनों देखने को मिलते हैं, ओके। केमिकल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो अदर इंडस्ट्रीज़ को भी थोड़ा सा हेल्पफुल है, ठीक है, और असिस्ट अदर इंडस्ट्रीज़ एज वेल, ठीक है, असिस्ट अदर इंडस्ट्रीज़ एज वेल। और इंडिया केमिकल इंडस्ट्री में आप यूँ कह सकते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री में इंडिया जो है, तो दीज विल एक्ट लाइक अ ठीक है, ऑर्गेनिक केमिकल्स, ओके, ऑर्गेनिक केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स,
petrochemicals, largest producers and consumer itself. This is the largest producer. This industry is the largest producer and consumer itself. ये कंज्यूमर भी है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स भी. ऑल राइट, ठीक है. तो केमिकल इंडस्ट्री हो गई, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई. अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का या सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं. चलिए, सीमेंट इंडस्ट्री. सीमेंट इंडस्ट्री की जब हम बात करें, द फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री विच इज़ established in India, I think it is the first cement industry. It is established in India in Chennai, Madras. We need to get the facts. Okay, I think 1904 in Madras. Okay, let us just check the fact. The first cement industry which is established in India, it was in 1904 in Madras. And this is the industry which is essential for, okay, essential for constructions. Okay, essential for constructions of buildings. Okay, ये रॉ है और ये बल्कि भी है. ठीक है, बल्कि मटेरियल से ये मिल करके बनता है, रॉयल बल्कि मटेरियल. 1994 मद्रास चेन्नई. मैं बिल्कुल सही था जब मैं बात कर रहा था केमिकल इंडस्ट्री, ये केमिस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए. ओके, और इस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे. दिस इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल. ठीक है, इज़ डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, in terms of production and in terms of export also. Okay, so this is what your cement industry is. Okay, when it comes to automobile industry, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन सेक्टर्स में जो है ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जब से ग्लोबलाइजेशन आया है तो वो एक बूम पीरियड में चल रहे हैं. और दूसरा, इंडिया में कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं. तो उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे इंडस्ट्री है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसमें आप जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बूम पीरियड चल रहा है तो ये आपके नोएडा, गुरुग्राम, ओके, स्पेशली इंदौर, ठीक है, पुणे. अच्छा, पुणे जो है ऑटोमोबाइल के लिए भी जाना जाता है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है. तो ये ध्यान देने वाली बात है. साउथ में आप बेंगलुरु भी कह सकते हैं. बेंगलुरु आपके सॉफ्टवेयर के लिए भी है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी फेमस है. तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है. ठीक है, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इसमें बेहतर तरीके से है. बहुत सारे MNCs काम कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, है ना. और इसमें एक जो प्रोजेक्ट आया है आपका मेड इन इंडिया, इस प्रोजेक्ट के कारण ये जो है आपके बूम पीरियड पर इस समय ग्रो कर रही है. ठीक है, चाहे वो 2 व्हीलर की बात करें, चाहे वो है ना 3 व्हीलर्स की बात करें, या लार्ज हैवी व्हीकल्स के बारे में बात करें, तो इंडिया यू कैन से वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री राइट नाउ. ओके, एंड बिगेस्ट कंज्यूमर एज वेल इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ओके, ठीक है. Now, when it comes to the industry, that is one is your last industry, that is IT industry, IT, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बेसिक फैक्ट जान लेते हैं. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी, जिसको मनमोहन सिंह ने दिया था, ठीक है, ये आपकी आई थी 1991 में. और ये पॉलिसी क्या बताती है आपको? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. इसमें जो वर्ड ग्लोबलाइजेशन है और लिबरलाइजेशन है, इसने इस इंडस्ट्री को इतना बूम किया है, यानी बूस्ट अप द इंडस्ट्री. ठीक है, इट हैज़ गेन्ड रैपिड ग्रोथ
रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, ठीक है। किसी भी इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए या किसी ग्लोबलाइजेशन, खासकर ग्लोबलाइजेशन को बूस्ट अप करने के लिए दिस इंडस्ट्री हैज़ प्लेड अ मेजर रोल। ओके, आप यूं कहें कि इस समय 30% वीमेन जो हैं एम्प्लॉयड हैं इस इंडस्ट्री में। तो सबसे ज़्यादा अगर वीमेन किसी इंडस्ट्री में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे एम्प्लॉयड हैं तो दैट इज़ आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। कुछ आईटी सेक्टर्स के जोन बनाए गए हैं, टेक्नोलॉजिकल पार्क बनाए गए हैं इंडियाज़ में। आई थिंक देर आर 46 टेक्नोलॉजिकल पार्क्स इन इंडिया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क STP, है ना। उसमें आपका मुंबई भी आएगा, ठीक है, मुंबई से टेक्नोलॉजिकल पार्क में है, पुणे भी टेक्नोलॉजिकल पार्क में है। ओके, एंड इंदौर, ठीक है। बेंगलुरु की जब आप बात करेंगे इट हैज़ बिकम यू कैन से सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली USA का एक शहर है, ठीक है, जो IT के लिए फेमस है। तो बेंगलुरु एक नंबर का ही पूछा जाता है आपसे कि बेंगलुरु इज़ नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ऑल राइट, तो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू गेट एंड स्टडी अबाउट द बेसिक थिंग्स। ओके, अब ये जो लास्ट है आपका इस चैप्टर में जब मैं बात करूँगा, जो लास्ट चीज़ें हैं दैट इज़ योर पॉल्यूशन, है ना, पॉल्यूशन। तो इंडस्ट्री जहाँ भी सेटअप हो रही हैं, तो इंडस्ट्री सेटअप होने का अपना एक उनका मेथड है, प्रोसीजर है, और अपने वो तरीके से, जैसे कि इंडस्ट्री जहाँ पे सेटअप होती है वहाँ रॉ मटेरियल होता है, चीप लेबर होता है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन होता है, मार्केट ओरिएंटेड रहती है ना। लेकिन जहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं, खासकर ग्लोबलाइजेशन के बाद, तो सबसे मेजर जो ड्रॉबैक देखने को मिला है दैट इज़ योर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, ओके, एंड चाहे वो आपका नॉइस पॉल्यूशन ही क्यों ना हो, ठीक है, एवरीथिंग हैज़ बीन डिग्रेडेड आफ्टर द गेटिंग एग्लोमरेशन ऑफ द वेरियस इंडस्ट्रीज। ओके, तो इनको रिड्यूस करने के लिए इनको रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे मेथड्स अपनाए गए हैं। एक तो प्रॉपर सीवेज की क्लीनिंग होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, इनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है रिवर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए। पॉल्यूशंस के बारे में आप जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं कैसे डिस्चार्ज पॉल्यूशन को बेहतर तरीके से इनके इंटेंसिटी को सबड्यूट करना चाहिए। सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, सारी चीज़ें, नॉइज़ पॉल्यूशंस तो आप जानते हैं, इट मेक्स समवन व्हाट इरिटेबल इन टेम्पर्स। ओके, तो दीज आर द थिंग्स विच नीडेड टू गो। ऑल इन ऑल मैं कहना चाहूँगा एट द एंड ऑफ द डे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बेसिक क्या है। बेसिक आप ये देख लीजिए कि पहले इंडस्ट्री होता क्या है, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है। एक्चुअली में ये है सेकेंडरी सेक्टर्स का, कैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किसी कंट्री के लिए बैकबोन की तरह काम करती है। इंडेक्स पैरामीटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर दोनों साथ ही साथ हैंड इन हैंड कैसे चलते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटअप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओके, और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हमने देखा वेरियस कॉन्टेक्स्ट पे, रॉ मटेरियल पे देखा, बल्क बेसिस पे देखा, ऑनरशिप की बेसिस पे देखा, है ना। तो और उसके बाद हमने बहुत सारी मेजर इंडस्ट्रीज पढ़ी हैं। पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, ये मेजर पॉल्यूशन है, और पॉल्यूशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आई होप आई हैव मेड इट एवरीथिंग क्लियर। ओके, एंड विल कंटिन्यू द एग्रीकल्चर सेक्टर्स in the next video. Okay, for today, thank you so much.